हेलो एवरीवन, मैं हूं शशि राय और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल उड़न खटोला ब्लॉग में। तो गाइज, आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने वाली हूं और कोई ये फन और कॉमेडी और कोई हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्या हुआ है एक्चुअली में, वो सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगी। और सुबह से ऐसे भी पता नहीं क्यों आज मन नहीं लग रहा था और ब्लॉगिंग भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं कुछ ब्लॉगिंग सुबह से की नहीं थी। सोची थी कि शाम को कुछ आप लोगों से बातें ही कर लेंगे या फिर कुछ टॉपिक पे कुछ ऐसा आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेंगे। कुछ भी टॉपिक पे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड या जो भी है, तो वही सोचे थे क्योंकि मन नहीं लग रहा। कभी कभी मुझे ये लगता है ना कि कुछ होने वाला रहता है ना, तो कुछ आहट पहले से भी हो जाती है हर इंसान को। तो आज मैं ना सपना भी बहुत बुरा बुरा देखी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा। आद्या के पापा को नहीं बताए थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये तो बहुत मतलब बुरा सपना है। फिर मन को कुछ समझा के उसको संतुष्ट कर रहे थे कि नहीं, ये सच नहीं होता है, आत्मा है, भटकती रहती है। तो ऐसे कुछ कुछ मन में चल रहा था, तो मन को सांत्वना दे रहे थे और कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, भगवान ना करे किसी का भी हो, जैसे कि रिलेशन में हो या घर में हो, कुछ अनहोनी होने वाली रहती है तो आहट लग ही जाती है। तो वही हुआ था, पूरा सपना आया था मुझे और मैं सोच भी रही थी कि आद्या के पापा को बताऊं, फिर टाइम नहीं मिला आद्या के पापा को बताने के लिए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। शाम का समय था, आद्या के पापा को मैं चाय बना के दे दी थी, वो पी भी लिए थे और मैं आद्या को जो है पैंट पहना रही थी। तब तक अचानक से मम्मी का फ़ोन आया, मेरे ही नंबर पे आया। तो वो वॉइस कॉल था, तो मैंने ये सोचा कि मैं आद्या को पैंट पहना देती हूँ, क्योंकि मैं देखी नहीं थी कि वो वॉइस कॉल है कि वीडियो कॉल है। और तो आद्या के पापा को मैं बोली कि आप उठा लीजिए, तब तक मैं इसको पैंट पहना देती हूँ। तो ये बोले कि ये तो वॉइस कॉल है। तभी मेरे मन में डाउट हो गया कि क्योंकि जब भी बातें होती है हम लोगों की, या मैं करूँ या आद्या के पापा करें या फिर मम्मी करती है, तो आद्या की वजह से है ना वीडियो कॉल ही होता है। वीडियो कॉल पे ही मतलब बातें होती है। वीडियो कॉल पे आद्या को देख लेती हैं वो। तो वॉइस कॉल मतलब नाम मात्र का होता है, वीडियो कॉल ही होता है। तो वॉइस कॉल सुन के ही मेरे मन में डाउट हो गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। तो फिर मम्मी का आवाज़ एकदम भारी भारी आ रहा था। हाँ, आद्या के पापा ही फ़ोन उठाए थे। फिर इन्होंने पूछा क्या हुआ मम्मी, फिर मम्मी का उधर से मम्मी बताई कि बहुत ही ख़राब घटना हो गई है। तो घटना ये हुई है, तो मम्मी बताई कि हुआ क्या है। तो मम्मी अपने मायके पहुंच चुकी थी और वहीं से फ़ोन की थी। तो मम्मी के कज़न ब्रदर थे, उन्हीं का डेथ हो गया है। तो एक्चुअली वो यंग थे और जैसे ये बात बोली ना गाइज, मतलब मैं वहीं पे आद्या को पैंट पहना रही थी, मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि सुन के ना, किसी को आप देखे हो, जाने हो, समझे हो, तो रोंगटे खड़े हो जाते। किसी अनजान को भी नहीं जानते हो तो थोड़ा लगता है, लेकिन उतना नहीं लगता है जितना आप किसी को देखे हो, कभी जानते हो। तो मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो गए। आद्या के पापा भी मतलब एकदम मायूस से हो गए। वो एक्चुअली वो सोच रहे थे कि मैं किसी दिन टाइम निकाल के जाऊंगा, मम्मा से मिल लूँगा डबलिन जाने से पहले। और वो जो थे ना, मतलब मेरे हस्बैंड के मामा लगेंगे, तो उनके मामा हुए तो मेरे भी मामा ही हुए। तो फिर एक्चुअली वो बहुत मतलब यंग थे। एक होता है ना गाइस कि एज हो जाता है तो आदमी चला जाता है, तो उसके लिए आदमी मन को समझा लेता है किसी भी तरह से कि चलो यार एज हो गई थी, एक ना एक दिन सबको जाना ही है। तो इस तरह से आदमी किसी तरह से समझा लेता है। हालांकि मतलब एज हो जाए या ना हो जाए, किसी के लिए कोई प्यार कम नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक होता है कि चलो अपने अपने जिम्मेवारी से वो मुक्त हो गए थे या हो गई थी, और एक ना एक दिन सबको जाना है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, सबको जाना है। तो ये सोच के आदमी मन को समझा लेता है। लेकिन जब
यंग लोग या अभी जिसका एज भी नहीं हुआ है, कितनी सारी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपने बच्चे का, बीबी का, वो आदमी जाता है तो उसको सोच के बहुत ख़राब फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा ख़राब फीलिंग आती है उसके बच्चे को सोच के, उसकी बीबी को सोच के कि कैसे वो औरत अपने आप को संभालेगी, और कैसे वो औरत अपने आप को संभालेगी। इतना आदमी पति के जाने के बाद टूट जाता है, और टूटने के बावजूद भी उसको चैन नहीं मिलता है, क्योंकि उसके सामने उसका बच्चा रहता है। उस बच्चे के लिए उठ के खड़ा होना पड़ता है, उसकी आंसू पोंछनी पड़ती है। तो ये जिसपे बीतता है ना गाइस, वही इस बात को जानता है। तो हम फील कर सकते हैं, आप भी फील कर सकते हैं, कोई भी फील कर सकता है उस जगह पे अपने आप को रख के। भगवान ना करे कि ये किसी के साथ ऐसा दिन आए और बीच मझधार में किसी का भी जोड़ा जुदा हो, बीच मझधार में छोड़ के किसी का भी जोड़ा जुदा हो। बीच मझधार में कहने का मतलब है कि बच्चा होता है तो दुख हो या सुख हो, छाँव हो या धूप हो, पति पत्नी रास्ते चल लेता है। लाइफ में कितनी उतार आती है, चढ़ाव आती है, चल लेता है। लेकिन जब जिम्मेवारी होना और एक जोड़ा बिछड़ जाता है तो बहुत मुश्किल लाइफ होती है। चलना उस बच्चे को लेके, खुद की लाइफ को चलाना बहुत मुश्किल होता है। भगवान, मैं प्रे करती हूँ कि भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए, किसी को ये दिन ना दिखाए। आप जन्म दिए हैं तो आप मतलब उसकी जिम्मेवारियों तक रुकिए, पूरा होने दीजिए, फिर उसके बाद आपको जो करना है करिए। एक ना एक दिन हमें आपको सबको जाना है। बस यही है गाइस। बहुत मन मतलब थोर हो गया, दुखी हो गया। कल लगता है ना कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कब क्या किसके साथ हो जाए पता ही नहीं चलता है। और उनकी 12 साल से मेरी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले से ही उनकी किडनी में प्रॉब्लम थी, शायद किडनी डैमेज हो गया था। तो उनका डायलिसिस चलता रहता था। तो फिर वो कल मम्मी बता रही थी कि कल निकले हैं, यही दिल्ली में ही वो लोग रहते हैं, तो निकले हैं कुछ सामान लाने के लिए, फिर वो गिर गए हैं। एक्चुअली ये सब बहाना है, जिसको जब जाना जैसे रहता है वो चला ही जाता है। तो वही हुआ है, गिरे हैं और उसके बाद उनका मतलब हॉस्पिटल गए हैं, फिर वहाँ पे वो ख़त्म, मतलब ऑलरेडी ख़त्म हो गए थे। मतलब ऐसा भी नहीं कि खूब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, बस थोड़ा सा ऐसे गिर गए हैं। तो ये भगवान कभी भी किसी को ये दिन ना दिखाएं। वो चले गए हैं, मतलब वो लोग सारे लोग चले गए हैं, गांव चले गए हैं, तो वहीं पे दाह संस्कार होगा। मम्मी भी पहुंच गई हैं। तो ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ भी नहीं है, जिससे मिलिए, जैसे मिलिए, कुछ भी गिला शिकवा मत रखिए, हंस के मिलिए, मुस्कुरा के मिलिए। न जाने फिर ये समय आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना पहले उनके यहाँ पूजा हुआ था। मम्मी आई हुई थी तो उनके यहाँ गई हुई थी, तो क्योंकि उनका मायके भी है, तो फिर वहाँ पे पूजा पाठ हुआ था, तो सारा वीडियो वहाँ का हम लोग देखते थे। तो उसमें बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि खैर किडनी तो ख़राब थी, पर देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब इतना इमीडिएट कुछ भी हो सकता था। और ऐसे चले गए, मतलब बहुत ख़राब फीलिंग आ रही है। तो लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। हंस के रहिए, मुस्कुरा के रहिए, अपने अपनों के साथ अच्छे से समय बिताइए। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। चलिए गाइस, इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।